Welcome to Smart Students. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. And we are going to learn new lesson in class 4. Our first chapter is lesson number 1, the life cycle of animals. Children, in this lesson we are going to learn about the life cycle of animals. Children, इस लेसन में हम एनिमल्स कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा पहले बेबी होता है, फिर वो अडल्ट में फॉर्म आता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? लुक एट द पपीज एंड देयर मदर इन द पिक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फीमेल डॉग है और पपी है। डू यू सी सम सिमिलरिटीज़? क्या आप इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही है? जैसे फीमेल डॉग है, उसके 2 आइज़ है, 2 ईयर्स है, 1 नोज और 1 टंग, 4 लेग्स और टेल है। और जो पपीज़ है उसके भी 2 आइज़ है, 2 ईयर्स है, नोज और टंग, 4 लेग्स और टेल है। दोनों सेम दिख रहे हैं। Look at the butterfly and the caterpillar that has come out of the egg. Do we see any similarities? आप देख सकते हो कैटरपिलर का पिक्चर जो बहुत छोटा सा है, अब बटरफ्लाई बहुत बड़ा है। आप दोनों में कुछ सिमिलरिटीज देख रहे हो? दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं, कैटरपिलर बहुत छोटा है, अब बटरफ्लाई बहुत बड़ा है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? अ हैन लेस एग। आप देख सकते हो हैन का पिक्चर। हैन को हम मुर्गी बोलते हैं हिंदी में। मुर्गी अंडे देती है। चिक्स कम आउट ऑफ दोज एग्स। और उन अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं जिसे हम चिक्स बोलते हैं। डू किटन कम आउट ऑफ एग्स? क्या बिल्ली भी अंडे देती है? बिल्ली अंडे नहीं देती है। बिल्ली बच्चे जन्म करती है। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। अब इस लेसन में हम एनिमल्स की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स कैसे बड़ा होता है। अ किड एंड अ फुल्ली ग्रोन गॉट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। आप देख सकते हो गोट और किड, बकरी है और उसका बच्चा, जिसे हम हिंदी में बकरी बोलते हैं। और बकरी के बच्चे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? किड। गॉट और किड है, दोनों में आप सिमिलरिटीज़ देख सकते होंगे। गॉड के 2 ईयर्स है, 2 आइज़ है, टंग है, 4 लेग्स और टेल है। और किड के भी 2 ईयर्स, 2 आइज़, 4 लेग्स और टेल है। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड एन अडल्ट कैट। आपने जैसे देखा होगा यहाँ पे जो कैट और किटन है दोनों सेम दिख रहे हैं। जो कैट है उसके भी 2 ईयर्स है और 2 आइज़ है, मुस्टिक है, 4 लेग्स और टेल है। और किटन के भी सेम है, 2 ईयर्स है, 2 आइज़ है, नोज है, मुस्टिच है, 4 लेग्स और टेल है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है। दीज बेबी ग्रो इन देयर मदर्स टमी एंड दे आर बॉर्न फ्रॉम मदर्स टमी। तो दीज एनिमल डू नॉट ले एग्स। जैसे आपने देखा है मुर्गी अंडे देती है, हाँ, लेकिन बिल्ली अंडे नहीं देती है। बकरी भी अंडे नहीं देती है। बकरी डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देती है और ये बकरी के बच्चे उनकी मम्मी की टमी में ग्रो होते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे उनकी मम्मी के टमी में ग्रो होते हैं। बिल्ली अंडे नहीं देती है, हाँ, और डॉग भी अंडे नहीं देता है, बकरी भी अंडे नहीं देती है। बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजर्ड ले एग्स। लेकिन और भी ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे क्रोज को हम हिंदी में कौवा बोलते हैं, स्पाइडर को हम हिंदी में मकड़ी बोलते हैं। अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। आपको पता है मुर्गी जो अंडे में से निकलती है, मुर्गी के बच्चे अंडे में से निकलती है। एंड्स, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, स्नैक्स आर ऑल एनिमल्स डेट ले एग्स। आपको पता है एंड्स चूटी, बटरफ्लाई तितली, फिश मछली, फ्रॉग्स मेंढक, स्नैक्स सांप, ये सारे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स। द एग्स ऑफ
सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी। इनके अंडे बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। We would hardly notice them, so we do not come to know that these animal lay eggs. हमें ऐसा लगता है कि एनिमल्स अंडे नहीं देते। A new term, when a hen sit on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. अभी हमने न्यू टर्म क्या सीखा? हैच हैन कब हैचिंग करती है? एग को वो गर्माहट देती है। जब हैन एग पर बैठती है उसे हम क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलते हैं। वो अपने अंडे को वार्म देती है, गर्माहट देती है। अ हैन लेज एग, अब जैसे आपको पता है हैन अंडे देती है। वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग, जैसे वार्मथ उसको ज़रूरी रहता है, अंडे को ज़रूरत होती है वार्मथ की, जिससे चिक्स ग्रो होते हैं एग के अंदर। सो आफ्टर लेइंग देम द हैन सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म। द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग। जैसे आपने देखा हैन का पिक्चर, चिल्ड्रन वी कैन सी द पिक्चर ऑफ हैन इज सिटिंग ऑन द एग फॉर हैचिंग। हैन क्या कर रही है? हैन एग पर बैठी है, उस पर वार्म कर रही है, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग करते हैं। अगर एग को गर्माहट मिलेगी तभी उसमें से चिक्स निकलेंगे। When its growth is complete, the chick breaks the eggshells and comes out. जैसे आपने देखा, आप ये पिक्चर देख सकते हो एग का पिक्चर, जिसमें से जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, जब उसे कंप्लीट गर्माहट मिल जाती है तो चिक खुद ब खुद अंडे में से बाहर आ जाता है। द हैन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर। आपने हैन का पिक्चर देखा? हाँ, हैन जो रहती है वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती है जब तक उसके जो चूज़े बड़े नहीं होते। डू यू नो, क्या आप जानते हो? when a hen is hatching her egg, जैसे आपने देखा जब वो हैचिंग करती है, जब वो अंडों पे बैठी रहती है गर्माहट देने के लिए, she becomes aggressive for fear of their safety. वो बहुत गुस्से में आ जाती है, बहुत गुस्से में रहती है। She attack anyone who tries to go near the eggs. वो इतनी गुस्से में रहती है, उसके अंडे के आसपास कोई भी आएगा तो उस पर वो हमला कर देगी। जो ये हैन रहती है वो अपने चूज़ों की बहुत देखभाल करती है। Use your brain power. What are the similarities between the hen and her chicks? अभी आप देखोगे कि हैन और चिक्स में क्या सिमिलरिटीज़ दिख रही है। जैसे हमने हैन का पिक्चर देखा और चिक का पिक्चर देखा। अभी हैन के 2 आइज़ है और 1 बीक है और 2 लेग्स और 2 विंग्स, और उसके पीछे उसके ऊपर एक क्राउन भी है। अभी चिक्स कितना छोटा है, उसके भी 2 लेग्स है, 2 आइज़ है और बीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्राउन का है। चिक्स के क्राउन नहीं आए हैं क्योंकि चिक्स छोटा है, और हैन के क्राउन है क्योंकि वो बड़ी है। तो ये फ़र्क हैन और चिक्स में है। मेटामॉर्फोसिस, अभी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है हम पढ़ेंगे। There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chick. जैसे आपने सिमिलैरिटी देखी, गोट और किड सेम दिखते हैं और हैन और चिक भी सेम दिखते हैं। However, a caterpillar and a butterfly are very different. जैसे आपने देखा कैटरपिलर और बटरफ्लाई दोनों डिफरेंट दिखते हैं, दोनों बहुत अलग दिखते हैं। कैटरपिलर छोटा होता है और बटरफ्लाई एकदम बड़ी होती है। Thus in some animals the young one grow into an adult animal that looks very different from the young one. जैसे हमने देखा कि एनिमल्स की ग्रोथ कैसे होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा, कोई छोटा एनिमल, जैसे वो बड़ा होता है तो पहले बेबी होता है, फिर छोटा सा बच्चा बनता है, फिर उसकी टीनेज उम्र आती है, फिर वो अडल्ट में बनता है। ऐसे एनिमल्स में भी होता है, जैसे वो एग होता है, फिर बाद में फिर उसकी धीरे धीरे उसकी ग्रोन अप होती है, फिर वो अडल्ट के फॉर्म में आ जाता है। ये सारे चेंजेस एनिमल्स में होता है। दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जैसे ये चेंजेस एनिमल्स में होता है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आएगा, ये आप ध्यान में रखना। ये चेंजेस एनिमल्स में होता है, एनिमल्स की ग्रोथ में होता है, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अभी हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई। मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई में देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का पिक्चर देख सकते हो चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई। नाउ विल रीड बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल
Beautiful colors are the part of our environment. Children, this is the picture of butterfly. Butterfly looks very beautiful in our environment. आपने देखा बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत रहती है और दे लीव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स. वो अपनी लाइफ कहाँ स्पेंड करते हैं? प्लांट्स में स्पेंड करते हैं. हाँ, वो पौधों पे ग्रो होते हैं. एज बटरफ्लाई ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेज. जैसे जैसे बटरफ्लाई ग्रो होती है उनको 4 स्टेज का सामना करना पड़ता है. These are egg, larva, pupa and adult. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. दिस विल कम इन योर एग्ज़ाम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा कि बटरफ्लाई की ग्रोथ में कितने स्टेज का उसे सामना करना पड़ता है. एग, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट. द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की अडल्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जब बटरफ्लाई एकदम ग्रो बड़ा हो जाता है उसे हम बटरफ्लाई कहते हैं. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ अ वेरी कॉमन वन. अभी जैसे हमने देखा प्लेन टाइगर बटरफ्लाई वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कॉमन है. लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक प्लेस. अभी हम देखेंगे बटरफ्लाई की ग्रोथ कैसे होती है. The plain tiger butterfly lays an egg on the milkweed leaf. अभी फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वो अंडे कहाँ देती है? बटरफ्लाई जैसे पौधों पे बैठती है, फूलों पत्तियों पे बैठती है, वो अंडे मिल्कवीड लीफ में देती है. आपने जैसे देखा मिल्कवीड लीफ जिसे हम हिंदी में रुई का पत्ता बोलते हैं. जैसे आपने देखा वो अंडे रुई के पत्ते में देती है, मिल्कवीड लीफ में देती है. चिल्ड्रन, दिस इज गोइंग टू कम इन योर फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसे आपको अंडरलाइन करना है. इन 6 to 8 days द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग. फिर 6 से 8 दिन में उस अंडों में से लार्वा निकलता है. द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. ये आपके एग्जाम में आने वाला है. लार्वा ऑफ बटरफ्लाई को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. फिर ये जैसे आपने देखा कि फीमेल प्लेन टाइगर वो रुई के पत्ते में अंडे देती है. फिर उन दोनों कुछ 6 से 8 दिन में उन अंडों में से लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं. आप देख सकते हो कैटरपिलर का पिक्चर. When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. जब कैटरपिलर अंडों में से बाहर निकलता है तो बहुत हंग्री रहता है. आप देख सकते हो कैटरपिलर का पिक्चर. It began to nibble and eat the very leaf on which it emerged from the egg. वो क्या करता है? वो बहुत भूखा होता है. वो अंडे में से जब बाहर निकलता है कैटरपिलर तो बहुत भूखा होता है. वो पत्ती खाना शुरू कर देता है. It eat very fast, so its growth is very rapid. जब कैटरपिलर वो पत्तियाँ खाएगा तभी तो वो बड़ा होगा, तो उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है. अभी हम न्यू टर्म देखेंगे. न्यू टर्म क्या सीखने जा रहे हैं? मोल्ड. मोल्ड किसे बोलते हैं? टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर अ न्यू ग्रोथ. मोल्ड जिसे ओल्ड स्किन कैटरपिलर बाहर फेंकता है और उसकी बॉडी पे न्यू स्किन आती है. द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रो सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days that it does not fit in skin anymore. अभी जो फीमेल प्लेन टाइगर होती है जो अंडे देती है, जो कैटरपिलर होता है, उसकी बॉडी पे जो ओल्ड स्किन रहती है वो 6-7 दिन में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बाहर उसकी स्किन आ जाती है. बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर. फिर जैसे जैसे उसकी ओल्ड स्किन उसकी बॉडी से निकल जाती है फिर उसकी बॉडी पे न्यू स्किन फॉर्म होती है. देन द कैटरपिलर शेड द ओल्ड स्किन. देन इट मोल्ड्स. जब उसकी बॉडी पे ओल्ड स्किन निकल जाती है, जब उसकी बॉडी पे न्यू स्किन आती है जिसे हम मोल्ड कहते हैं. अगेन इट बिगेन टू गोबल अप द लीफ एंड कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली. इन 2 or 3 days इट मूव्ड अ सेकेंड टाइम. जैसे आपने देखा कैटरपिलर जैसे जब वो अंडों में से बाहर निकलता है तो लीफ खाता है. फिर वो उसके ऊपर मोल्ड का प्रोसेस आता है. वो ओल्ड स्किन निकाल के बाहर फेंकता है. फिर वापस से सेकेंड टाइम मोल्ड करता है. ओल्ड स्किन निकाल के बाहर फेंकता है. फिर इसकी बॉडी पे न्यू स्किन आती है. इन दिस वे इट मोल्ड 4 टाइम. इसी तरह मोल्ड कितने टाइम करता है? 4 टाइम करता है. इट रिमेन इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days. वो कैटरपिलर की स्टेज में कितने दिन तक रहता है? 10 से 12 दिन.
Just before the last mold, the caterpillar weighs a button of silken thread on a stalk or leaf and hang itself from it. जैसे आपने देखा भी एक, आप क्राइसालिस देख सकते हो, क्राइसालिस का पिक्चर, वो किस में आ गया, सिल्कन थ्रेड में आ गया, एक थ्रेड में बंधा हुआ है कैटरपिलर। हाँ, एक, हाँ, सिल्कन थ्रेड में बना है, एक जैसे बॉल जैसा बन गया है, उसके अंदर कैटरपिलर है। फिर व्हेन इट मोल्ड दिस टाइम इट फॉर्म पुपा। ये कौन सा स्टेज है, पुपा वाला, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। अभी जैसे एग उसका फर्स्ट स्टेज था, सेकेंड स्टेज लार्वा था, अब उसका थर्ड स्टेज कौन सा आ गया है, पुपा। द पुपा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ क्राइसालिस। अभी आप देख सकते हो कैसे बॉल में आया हुआ है, क्राइसालिस के फॉर्म में आया है। हाँ, पहले एग के फॉर्म में आया, फिर लार्वा के फॉर्म में आया, अभी पुपा के फॉर्म में आया है। इट रिमेन इनसाइड द क्राइसालिस फॉर नेक्स्ट 11 और 12 डेज। वो क्राइसालिस में कितने दिन तक रहेगा, 11 से 12 दिन। इट डज नॉट ईट एनी थिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो वो क्राइसालिस के फॉर्म में रहता है तो वो कुछ भी नहीं खाता। आप देख सकते हो पिक्चर, अ बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम इट्स क्राइसालिस। फिर अभी However, inside the chrysalis, important change take place in its body. इसकी बॉडी में important changes होते हैं। The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis. जो plain butterfly होती है उसकी growth उसके अंदर होती है, chrysalis के अंदर होती है। Then the adult butterfly emerge from the chrysalis. फिर जो adult butterfly किस में से निकलती है, chrysalis से निकलती है। आप ये पिक्चर देख सकते हो। Now it has 4 attractive wings and 6 long eggs. जब वो अडल्ट फॉर्म में आ जाती है उसके कितने विंग्स हो जाते हैं, 2 उसके 6 लॉन्ग एग्स आ जाते हैं और विंग्स कितने होते हैं, 4 अट्रैक्टिव विंग्स हो जाते हैं। ऑल बटरफ्लाई गो थ्रू दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ। आपने देख सकते हो अडल्ट बटरफ्लाई कैसे उसकी ग्रोथ होती है। पहले वो एग रहता है, एग के फॉर्म में, लार्वा के फॉर्म में आता है, फिर पुपा के बाद फाइनली वो अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। उसके 6 लॉन्ग लेग होते हैं और कितने विंग्स होते हैं, 4 अट्रैक्टिव विंग्स। डू यू नो, क्या आप जानते हो, फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन whose leaves इट फीमेल विल ले एग्स इज फिक्स। आपको पता है हर तरह की बटरफ्लाई अंडे कहाँ देती है, पौधों पे देती हैं, पत्तियों पे देती है, जहाँ पे वो अपनी लाइफ स्पेंड करती हैं पौधों में। The time the larva take to emerge from the egg is different for different type of butterfly. जब एग वो अंडे देती है तो अंडों में से लार्वा निकलता है, वो हर डिफरेंट बटरफ्लाई का डिफरेंट स्टेज होता है। There is a great variety in caterpillar. कैटरपिलर में बहुत सारी वेराइटी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर आर डिफरेंट कलर। हर डिफरेंट कलर्स की कैटरपिलर जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। देयर बॉडी इज लॉन्ग, उनकी बॉडी लंबी होती है। मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर आर हैरी। बहुत सारे कैटरपिलर की बॉडी में हेयर होते हैं। आप देख सकते हो वेरियस टाइप ऑफ बटरफ्लाईज कितनी सुंदर दिखती हैं। बटरफ्लाई लुक्स ब्यूटिफुल। डू यू नो, आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। अभी हमने क्या किया, हम जब हम शॉप पे जाते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, हम राशन की दुकान में जाते हैं तो हम अनाज लेकर आते हैं, राइस, वीट जो भी है हम लेकर आते हैं, बाजरा, गेहूँ लाते हैं। वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। हम मम्मा क्या करती है, हमारे किचन में बॉक्स में रख देती है। इवन देन व्हेन यू ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट इन इट। फिर क्या होता है, मम्मा जब किचन में रखती है बॉक्स के अंदर तो फिर ग्रेन्स में क्या आ जाते हैं, बॉक्स के अंदर बारीक बारीक स्मॉल इंसेक्ट आ जाते हैं। There can be insect in the grain stored in place like warehouses in the grocery shop or even in our home. जब हम किचन में हम अब ग्रेन्स रखते हैं, राइस और वीट, तो कुछ आफ्टर सम डेज, कुछ बहुत दिनों के बाद हम जब वो डब्बा खोलते हैं तो उसमें बारीक बारीक इंसेक्ट आ जाते हैं। नाउ इफ़ अ फीमेल इंसेक्ट ले एग्स इन दिस ग्रेन, अभी क्या होता है जब फीमेल इंसेक्ट जो अंडे देती है वो बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हमारी खुली आंखों से। वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ द टाइनी साइज। द वार्मथ एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स इन विच द ग्रेन इज स्टोर इज इनफ फॉर देम टू ग्रो। जब उन्हें गर्माहट, हवा, उनकी ग्रोथ वो डब्बे के अंदर ही होती है। वो वो डब्बे के अंदर ही उनकी ग्रोथ होती है, डब्बे के अंदर ही वो
अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यू इनसाइड द बॉक्स। दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेज ऑफ ग्रोथ, नेमली उन्हें भी 4 स्टेज का सामना करना पड़ता है: एग, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट। When you open the box, जब हम बॉक्स खोलते हैं, we see the insect in the grain at the different stage of growth in which they are। जब हम बहुत दिनों के बॉक्स खोलते हैं तो अनाज चावल में क्या आ जाता है? इंसेक्ट आ जाता है जो लाइव रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बॉक्स के अंदर ही उनकी ग्रोथ होती है। अभी व्हाट वी हैव लर्न, अभी हमने क्या क्या सीखा आज? A hen sit on her egg to hatch them. The fully grown chicks break the eggshell and come out। अभी हमने हैचिंग के बारे में सोचा, हैन कैसा हैचिंग करती है। एग, कैटरपिलर, लार्वा, क्राइसेलिस, पुपा एंड अडल्ट आर द 4 मेन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के कितने स्टेज होते हैं? एग, लार्वा, पुपा, अडल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। The plain tiger butterfly lays its egg on the leaves of the milkweed plant. The larva emerge from the egg. It is called the caterpillar। आपको पता है फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई जो अंडे देती हैं रुई के पत्तों पे, तो कुछ दिनों बाद उस अंडों में से लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। When the growth of caterpillar is complete, it enters the pupa stage, during which it lives inside the chrysalis। जैसे उसकी कैटरपिलर की स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो वो पुपा में आता है, पुपा जिसे हम क्राइसालिस कहते हैं। द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द क्राइसालिस। जो अडल्ट बटरफ्लाई रहती है वो किस में से निकलती है? क्राइसालिस में। फिर उस अडल्ट बटरफ्लाई के कितने लेग्स? इट हैज़ 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग्स। उसके 6 लॉन्ग लेग्स होते हैं और 4 उसके अट्रैक्टिव विंग्स आ जाते हैं। फिर अभी हम वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, बटरफ्लाइज आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। बटरफ्लाइज हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाइज जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाई विद द स्ट्रिंग। जैसे आपने देखा बटरफ्लाई की ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे कितनी मेहनत से वो अपने इन्वायरमेंट में बॉर्न होती है। अभी हम क्या करते हैं? उसे पकड़ते हैं, हम उससे खेलते हैं, हम उसे रस्सी में बांध देते हैं, उसे मस्ती करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, हमें बटरफ्लाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बटरफ्लाई हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा है, हमें उसे